हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बेहद स्वागत करता है। तो आज की क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर क्लास 9th का, जो हम जामिया के लिए तैयारी करने वाले, जो भी स्टूडेंट जामिया की तैयारी करने वाले उसके लिए है। यानी क्लास 9th का एक चैप्टर है रेशनल नंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रेशनल नंबर क्या है उसके बारे में आज सारा कुछ पढ़ेंगे। अब बहुत ही बेहद अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे, बहुत समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल रटने वाला कोई बात नहीं हो, कॉन्सेप्चुअल बात होगा, ना बकवास, कोई बकवास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आइए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। आज समझते हैं व्हाट इज़ द रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या? बिल्कुल जीरो से ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। आ जाइए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ द रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो। मतलब वैसी संख्या जो अंश बटे हर के फॉर्म में हो लेकिन कभी हर 0 नहीं हो, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इन्हें बोलते हैं दोज नंबर विच आर द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसे ही बोलते मेरे दोस्त रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। P/Q मतलब कुछ नहीं, कोई नंबर होगा, एक ऊपर न्यूमरेटर होगा, नीचे होगा डिनोमिनेटर। बस नीचे 0 नहीं हो, ठीक है। बस शर्त यही है कि नीचे 0 नहीं हो। बाकी सारा केस, जितना भी केस होगा, जितना सिचुएशन होगा, सभी में होगा परिमेय संख्या। बस आपको एक ध्यान ये रखनी है, कभी भी नीचे 0 नहीं आ जाए। अगर नीचे 0 होगा तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें। आ जाओ भाई। तो हम क्या बोले? वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो, ठीक है। और जहाँ P और Q क्या है? एक इंटीजर है। P और Q क्या है? एक इंटीजर है। सिर्फ Q डज नॉट इक्वल टू 0। बाकी सारा इंटीजर ले लो, Q में भी तुमको जो इंटीजर लेना ले लो, नीचे जो भी इंटीजर लेना सारा ले लो, लेकिन 0 को छोड़ के, ठीक है। उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल। जैसे कोई हमसे पूछ दे 5/7 क्या है? एक परिमेय संख्या। हाँ, यस, इट इज़ अ रेशनल नंबर। या कोई हमसे पूछ दे 7/8 क्या है? रेशनल नंबर। क्यों बोले रेशनल नंबर? क्योंकि ऊपर क्या है? एक नंबर जिसे P बोलते हैं, नीचे क्या है? Q है। तो P/Q के फॉर्म में वो नीचे 0 नहीं है, तो क्या है वो? रेशनल नंबर। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 0 एक रेशनल नंबर है, हाँ 0 एक रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को 0/1 हम लिख सकते हैं। ऊपर कुछ भी है जैसे मतलब कुछ भी नहीं। हमने क्या बोला? Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो लेकिन हर 0 नहीं हो, बाकी जो कुछ होना है हो जाए, वो परिमेय संख्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। क्लियर है? आ जाओ। अगर कोई बोलते हमें 5/0, हाँ ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नीचे क्या आ गया? 0। नीचे क्या आ गया? 0, ठीक है। तो अगर इसका सबसे ज़बरदस्त डेफिनेशन की बात करें, ज़बरदस्त डेफिनेशन, ओरिजिनल डेफिनेशन, तो इसका ओरिजिनल डेफिनेशन होता है वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ P और Q क्या हो? एक को प्राइम नंबर हो। अब ये तो शॉर्ट लगाएगा, को प्राइम नंबर हो। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मेरे दोस्त होता है कुछ नहीं। देखो आसान है। जैसे अगर बोले हम 14/20, 14/50 की बात कर ले, तो ये एक रेशनल नंबर है। यस, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 40/50 क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 40/50 एक रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करें भाई? तो इसको, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं है कि P और Q यहाँ 40 और 50 को प्राइम नंबर नहीं है। अब एक सवाल मान में उठता होगा, व्हाट इज़ द को प्राइम नंबर, जिसे बोलते हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, वैसी दो संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, सिर्फ 1 को छोड़ा के। यानी वैसी संख्या जो आपस में कटेगा नहीं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम बोले 5/7, 5/7 क्या? एक को प्राइम नंबर। क्यों? ये अब आगे कटेगा नहीं, आगे कैंसिल आउट नहीं होगा, ये क्या? को प्राइम नंबर है। लेकिन 40/50 मेरे दोस्त क्या? को प्राइम नंबर नहीं, ये कटेगा, ये भी कटेगा 10 से। 10 4 = 40, 10 5 = 50। अब ये जो 4/5 आया, ये क्या आया? अब ये को प्राइम नंबर आया, ठीक है।
उतना आपको दिमाग नहीं लगाना, बस दिमाग में ये रखो वैसी संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो और Q बराबर 0 नहीं हो, उसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के बारे में बात हो गया। अब आते थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके खासियत के बारे में। इसका खासियत क्या होता है? अरे कोई नंबर है, इसके पास अपना प्रॉपर्टीज हो, ऐसा गुण होगा, कुछ इसके पास अपना अपना गुण होगा, तो इसके गुण के बारे में बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर है क्या? आ जाओ। तो रेशनल नंबर क्या हो सकता है? रेशनल नंबर क्या हो सकता है अगर बात करें तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है। टर्मिनेटिंग इसे बोलते हैं हिंदी में शांत। कहीं के मेरे दोस्त हिंदी के वर्ड हम लिखना अगर भूल जाएं तो बोल तो रहे हम हिंदी में, अगर कहीं कहीं इंग्लिश के वर्ड को हिंदी लिखना हम भूल जाएं तो बोल तो हम हिंदी में रहे, तो आप उसे गूगल करके चेक कर ले भाई इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है ना। कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। है तो हम आते टर्मिनेटिंग मतलब क्या है? हिंदी में लिखा हुआ शांत। शांत हम किसको बोलते हैं? जो रुक जाए। शांत मतलब जो रुक जाए, शांत हो जाए, शांत नहीं, शांत छोटी सा शांत। शांत उसको बोलते हैं जो मेरे दोस्त रुक जाए, जो ठहर जाए। जैसे हम आपसे बात करें, अगर हम आपको बोलेंगे बताओ मेरे दोस्त 8/5 इसको डिवाइड करना है, 8/5 को डिवाइड करना, कर दो बच्चा की तरह डिवाइड। 5 रखो यहाँ, 8 रखो यहाँ, डिवाइड कर दो। 5 बन जा 5, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, अब 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 5 बन जा 5 पढ़ेंगे, 5 एकम 5 पढ़ेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हुआ तो अपना मन से यहाँ लगाएंगे 0। अपना मन से कभी भी यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? डेसिमल। क्या आएगा यहाँ पे? डेसिमल। अब 5 6 30। अब ये स्टॉप हो गया, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब मेरे दोस्तों आगे ये नहीं बढ़ेगा। अब ये जो आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये स्टॉप हो गया, यानी शांत हो गया। क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो हम बोल सकते थे 8/5 जो है ये कितना आ गया? 1.6। ये अब आगे बढ़ने वाला नहीं है, ये 1.6 से आगे अब ये नहीं बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये 5/8 का जो है डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया? टर्मिनेटिंग। क्या आ गया? शांत। यानी क्या हो गया? स्टॉप हो गया। क्या हो गया? स्टॉप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके है, आ जाओ। शांत हो गया तो हम बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है उसी की खासियत है वही शांत हो सकता है, यानी रेशनल नंबर में भी टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, आ जाओ। अब एक आते हैं, अब रेशनल नंबर एक और एक खासियत है। रेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। स्पेलिंग थोड़ा गलती हो जाए मेरे दोस्त पर देख लेना, ठीक है? कभी कभी हो तो मिस्टेक हो जाए, गलती, ठीक है? तो हम क्या बोले कि रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, यानी रिपीटिंग भी ये हो सकता है। रिपीटिंग मतलब क्या? ये जो है टर्मिनेट भी कर सकता है और ये रिपीट भी कर सकता है। क्यों? अभी आपको हम दिखाते हैं। जैसे हम डिवाइड करें 10 को डिवाइड किससे करें? 3 से। आ जाओ, 3 3 जा 9, 1 आ गया। अब यहाँ अपना मन से लाएंगे 0 तो यहाँ आएगा डेसिमल, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 जा 9। अब ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन का 3.333333 ये इनफाइनाइट कहाँ चल जाएगा? ये इनफाइनाइट तक बढ़ता चल जाएगा, यानी रुकने वाला नहीं है। इसी को हम बोलते हैं मेरे दोस्तों रिपीटिंग। क्या बोलते हैं इसे हम? रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर का पहला खासियत है रेशनल नंबर टर्मिनेट हो सकता है, रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है, रेकरिंग भी हो सकता है। ठीक है, आ जाओ। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं मेरे दोस्तों? इसको लिखते हैं 3.3 के ऊपर क्या? रेकरिंग। ये जिस पे डंडा रखा हुआ इसका मतलब ये नंबर जो है बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा, इसे बोलते हैं रेकरिंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बार बोलते हैं और रेकरिंग बोलते हैं, चलता है, दोनों चलता है। ठीक है, आ जाओ। तो हम रेशनल नंबर के बारे में ओवरऑल अभी तक हम क्या पढ़े? वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, Q बराबर 0 नहीं हो, बाकी कुछ हो जाए वो रेशनल नंबर होगा, सिर्फ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात इसका प्रॉपर्टीज़ हम ये पढ़े कि रेशनल नंबर टर्मिनेट भी होता है, रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेट भी होता है और रेकरिंग भी होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आ जाओ। अब अगर क्वेश्चन जब कराएंगे हम, इसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे जामिया क्लास 9 का एंट्रेंस का,
तो प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन कराएंगे मेरे दोस्तों, उसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा फंसेगा जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, फिर वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर कुछ टाइम से मिस हो जाए यानी स्किप हो जाए तो हम वहाँ पे जो है इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो रेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इरेशनल नंबर। क्या पढ़ते हैं दोस्त? इरेशनल नंबर। आप पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये क्या होता है? वैसा नंबर जो रेशनल नहीं हो, वैसा नंबर जो रेशनल नहीं हो उसे बोलते हैं इरेशनल। अब एक सवाल मन में उठता है, कैसे जाने वो नंबर रेशनल है या इरेशनल है? अभी सारा कुछ क्लियर करा देगा, एक ट्रिक से बताएंगे, उसमें आप है ना बिल्कुल आप ढूंढ लेंगे कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। आ जाओ, तो सबसे पहली बात हम बता दें, वैसा नंबर जो रेशनल नहीं उसे बोलते इरेशनल, ठीक है। दूसरी बात है इसका पहचान क्या है? ये कभी टर्मिनेट नहीं करता है, ये ना ही टर्मिनेटिंग होता है ना ही ये रिपीटिंग होता है, ना ही कभी ये अपने आप को रिपीट करेगा ना ही ये टर्मिनेट करेगा। तो ये क्या होता है? ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉर नॉट रेकरिंग। ये रेकरिंग भी नहीं होता है, ना ही ये अपने आप को रिपीट करेगा ना ही अपने आप को ये टर्मिनेट करेगा। यानी ना ही शांत होता है ना ही ये अशांत होता है, ना ही आवर्ती होता है। चलो आ जाओ, तो इतना बात तो समझ गए। अब देखो कुछ कुछ बात जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि यहाँ पे जो है पाई के बारे में मेरे दोस्त याद रखना, इसको याद रखना। पाई जो होता है ये एक इरेशनल नंबर। क्या पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। और पाई जो है एक वैल्यू, इसको वैल्यू हम नहीं बोलेंगे, इसको ऐसे मान लिया गया, मतलब अप्रोक्सीमेट मान लिया गया 22/7। ये पाई अलग चीज़ है, लेकिन ये 22/7 जो कंफ्यूज करने देता है 22/7 ये आपका रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर। पाई का बहुत सारा वैल्यू होता है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 22/7। बहुत एग्जाम में हम लोग इसलिए ले लेते हैं इसलिए इसे शामिल करते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी होता है, इसको बनाने में आसानी होता है। तो दिमाग में एक बात फिट कर ले, पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन एक जो होता है पाई का एक वैल्यू होता है, मतलब एक वैल्यू नहीं बोलेंगे, मतलब मान लो एक अप्रोक्स वैल्यू मान लो जो हम लोग यूज़ किताबों में जो मिलता है 22/7। ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। बस इतना बात याद रखें। पाई इक्वल टू क्या होता है? पाई कुछ भी नहीं होता। पाई जो होता है पाई इक्वल टू C/D होता है। सरकमफ्रेंस और डायमीटर रेशियो को ही क्या बोलते हैं? पाई। क्या बोलते हैं? द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई। इतना कभी कभी एग्जाम और पूछ दे कि पाई इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलते हैं C/D। C फॉर सरकमफ्रेंस, D फॉर डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। क्लियर है? आ जाओ, अब कैसे समझेंगे? तो दो बात तो आपको बता चुके हैं। कहीं पे पाई दिख जाए समझ जाइएगा वो क्या इरेशनल नंबर, क्या वो इरेशनल नंबर है। अब कुछ नंबर लेते हैं, जैसे कहीं पे एक नंबर हम लेते हैं 1.01000100001000 ये जा रहा है। तो इस नंबर को गौर से देखें तो इसका कुछ अजीब सा आचरण है। इस नंबर का एक अजीब सा आचरण है मेरे दोस्तों। इसमें ये आचरण ना ही ये रिपीट कर रहा है ना ही कहीं रुक रहा है, ना ही रिपीट कर रहा ना ही ये रुक रहा है। देखो 1.01 00 000 40 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, तो ये कहीं पे ना ही रिपीट करेगा। इसका जो है चलन एक अजीब सा चलन होगा, देख कर आप पहचान लेंगे कि ये इरेशनल नंबर है ना। इसका ही लिखा हुआ 1.31 311 3111 31111 ऐसे से डॉट जाते रहेगा। तो ये ना ही कहीं कोई रिपीट कर रहा ना ही रुक रहा, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। ये नंबर में अगर देगा तो आप ऐसे इसको पहचान कर सकते हैं, ये एक इरेशनल नंबर है। तो अभी तक वो आपको हम दो पहचान बताएं, पाई एक इरेशनल नंबर है, और कभी इस तरह दिखे ना एक अजीब सा लिखा हुआ दिखे, मतलब देख रहे हैं जहाँ ये ना ही रिपीट कर रहा ना ही कहीं टर्मिनेट कर रहा, तो आप समझ जाए ये क्या है? एक इरेशनल नंबर। क्या है? एक इरेशनल नंबर। अब एक पहचान और है मेरे दोस्त, अगर कोई नंबर रूट के अंदर फंस जाए, अगर कोई नंबर रूट के अंदर फंस जाए तो आप समझ जाइएगा वो क्या है? एक इरेशनल नंबर। क्या है वो? इरेशनल नंबर। यानी अभी आपको समझाते हैं।
हम आपसे ये कहते हैं, आपको हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो गौर से देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है कभी रेशनल इरेशनल जाल में कभी नहीं फंसेंगे। बस याद रखिए, अगर कहीं अगर रूट जिंदा है, अगर कहीं पे मेरे दोस्त रूट जिंदा है तो समझ जाइएगा वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर का पहचान है रूट। क्या है? रूट। अगर कोई नंबर रूट के अंदर है और रूट जिंदा है तो मतलब क्या है? वो क्या? इरेशनल नंबर। अब रूट जिंदा है मतलब क्या होता है, अभी समझाते हैं अभी आपको। जैसे अगर आपसे बात करें रूट 4, क्या है? रूट 4। तो रूट 4 का सबको मालूम है, रूट 4 क्या होता है? रूट 4 होता है 2। क्या होता है? 2 होता है। रूट मर गया, रूट खत्म हो गया, रूट यहाँ पे क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि रूट को इसने मात दे दिया, रूट को इसने हरा के बाहर हो गया, यानी रूट से ये नंबर क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ये क्या हो गया? ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर रूट को मार के बाहर हो जाता है तो वह नंबर इरेशनल नंबर नहीं, वो होता है रेशनल नंबर। आ जाओ, जैसे हम बात करें रूट 1, रूट 1 क्या होता है? 1 क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल, क्योंकि ये रूट को इसने हरा दिया है। अब आ जाओ, रूट 9 क्या है? 3, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि रूट यहाँ पे भी मर गया, रूट यहाँ खत्म हो गया, यहाँ भी रूट खत्म हो गया और यहाँ भी रूट खत्म हो गया। तो ये सारा का सारा नंबर मेरे दोस्त क्या है? रेशनल नंबर। क्या है ये? रेशनल नंबर। लेकिन जहाँ पे रूट जिंदा है वहाँ पे क्या है? वो रेशनल नंबर नहीं है। जैसे बात करते हैं, कहीं लिखा हो रूट 5, अब रूट 5 में क्या? इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू होता ही नहीं, और रूट 5 का एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये रूट से बाहर नहीं हो सकता है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या होता है? आपका इरेशनल नंबर। आगे अगला चैप्टर आपका है इसका रेशनल नंबर के बाद क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, उसमें और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। ये नंबर रूट में फंस गए, ये बाहर निकलेगा नहीं, ये नंबर बाहर निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो रूट 5 क्या होता है? रूट 5 का 5 रहेगा। क्या हो? इसे बोलेगा हम इरेशनल नंबर, यानी किसी भी नंबर का वैल्यू अगर रूट से निकलने के बाद नेचुरल नंबर में आता है तो आप समझ जाओ वो क्या है? वो क्या है? रेशनल नंबर। क्या है वो? रेशनल नंबर। जैसे इसका वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर में इसका वैल्यू नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, 1 3 4 5 सारे नंबर नेचुरल नंबर है। लेकिन जब इसे आप इसको निकालेंगे ना, तो इसका अगर आप कंप्यूटर पे भी निकालेंगे तो इसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें क्या है? बहुत सारा लंबा वैल्यू आएगा, बहुत सारा लंबा वैल्यू आएगा, और डेसिमल में आएगा, वो डेसिमल में आएगा। तो ये एक नंबर ऐसा आएगा जो ना ही रिपीट करेगा ना ही ये रुकेगा। इसका वैल्यू जो आप निकालेंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं कि रूट 5 का वैल्यू बताओ, बहुत लंबा वैल्यू आने वाला है, और ये ना ही रिपीट करेगा ना ही ये रेकरिंग करेगा। इसका मतलब क्या है? ये इरेशनल नंबर। बस दिमाग में इतना बात है, रूट के अंदर जो नंबर फंस जाए मेरे दोस्त वो होता है इरेशनल नंबर, वो नंबर होता है अपरिमेय संख्या। अब फिर से बात करते हैं, एक बार और। तो अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग ये पढ़े वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में होता है, यानी वैसा नंबर जो अंश बटे हर के फॉर्म में होता है, उसे हम बोलते हैं हम रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। कुछ भी नंबर मेरे दोस्त हो जाए, बस ध्यान में ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर टर्मिनेट भी करेगा, रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेट भी करेगा, रेशनल नंबर रेकरिंग भी करेगा, ठीक है। आ जाओ, तीसरा बात हमने ये पढ़ा 0 एक रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। 0 ऊपर आ जाए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। ऊपर प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, नीचे प्लस आ जाए, नीचे माइनस, कुछ भी रेशनल नंबर निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 0 भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी नीचे में 0 नहीं, नीचे मतलब क्या? कभी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 मेरे दोस्तों नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर बात है। अब बात इरेशनल नंबर के समय पर, इरेशनल नंबर जो ना रेशनल नंबर हो उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसका कुछ पहचान हम आपको बताएं। पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 क्या एक रेशनल नंबर है। दूसरी पहचान आपको हम ये बताएं, वो वैसा नंबर आपको दिखे मिल जाए जो ना ही रिपीट कर रहा, ना ही वो कहीं पे रिपीट कर रहा, ना ही कहीं रुक रहा, तो आप समझ जाना कि वो क्या है? एक रेशनल नंबर। वो क्या है? इरेशनल नंबर। वो क्या है? इरेशनल नंबर। और कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है और रूट जिंदा है तो समझ जाना मेरे दोस्तों वो क्या है? वो इरेशनल नंबर। जैसे रूट 5 ये इरेशनल नंबर है, रूट 2 इरेशनल नंबर, रूट 3 इरेशनल नंबर, रूट 5 इरेशनल नंबर, रूट 7 इरेशनल, रूट 9 रेशनल नंबर। रूट 9 क्या हुआ? रूट 9 का 3 आंसर 3 होता है। रूट 10 इरेशनल नंबर,
रूट 11 इरेशनल नंबर, रूट 12 इरेशनल नंबर, रूट 14 इरेशनल नंबर, रूट 15 इरेशनल नंबर, रूट 16। तुम 16 रूट के अंदर बंद कर दिखाओ तुम। 16 को जैसे रूट के अंदर बंद कर रूट को तोड़ देगा, तोड़ेगा और उससे बाहर कौन हो जाएगा 4 तो रूट 16 क्या होता है, रूट 16 मेरे दोस्त क्या होता है 4, क्या होता है 4 होता है, इरेशनल नंबर हो गया। रूट 17 इरेशनल नंबर, रूट 18 इरेशनल नंबर, रूट 19 इरेशनल नंबर, रूट 20 इरेशनल नंबर, रूट 21, 22, 23, 24 तक इरेशनल नंबर। फिर रूट 25 को तुम बंद करो, रूट के अंदर बंद करो, 25 रूट को तोड़ देगा और निकल जाएगा बाहर, यानी 5 आ जाएगा आंसर, जो 5 क्या एक रेशनल नंबर है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको रेशनल और इरेशनल का समझ आ गया होगा। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी, छोटा प्रॉपर्टीज हम बात करें, अभी तो बहुत सारा बाकी है। क्लोजर प्रॉपर्टी बाकी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाकी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाकी है, एडिटिव आइडेंटिटी बाकी है, एडिटिव इन्वर्स बाकी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बाकी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बाकी, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ मेरे दोस्त अपने दोस्तों को बताएं जो जामिया क्लास की तैयारी करें, उनके साथ शेयर करें, साझा करें। और उम्मीद करते हैं आपका वीडियो जो सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो चला है, मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा भी अब खुद तैयारी बीपीएससी की तैयारी करते, खुद का तैयारी करते, टाइम थोड़ा बहुत कम मिल पा रहा, इसलिए वीडियो थोड़ा कम बन रहा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, जय हिंद।